मेष राशि वालों के लिए तो मंगल का जो नक्षत्र परिवर्तन है वो बहुत ज़्यादा सार्थक परिणाम देने वाला साबित होगा। कुछ राशियों को बहुत फ़ायदा देगा, लेकिन मंगल को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। 3-4 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए एकदम से वरदान साबित होगा। बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, लेकिन कुछ राशियों को तो संभल जाना चाहिए। लेकिन हम तो केवल बात कर रहे हैं हम मेष राशि के बारे में। तो आपको बता दें, यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। मतलब एक कह सकते हैं कि पावरफुल स्थिति है, जहाँ आपको फ़ायदे ही फ़ायदे प्राप्त होने वाला है, लाभ ही लाभ मिलने वाला है। और आपका काम ऐसा बनेगा जो आपने कभी सोचा नहीं है। ऐसे कार्य की मतलब बढ़ोतरी होने वाले हैं, क्योंकि मित्रों मंगल जो हैं वो बहुत ही पावरफुल ग्रह हैं और आपके राशि के स्वामी भी हैं। ये जितने अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे, कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। मंगल जितने बेहतर रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप साहस के साथ, मतलब कह सकते हैं कि आपसे लोग डरेगा। आपका काम आसानी से बनता चला जाएगा। आपको अचानक से बड़े बड़े तोहफे, बड़े लाभ, महत्वपूर्ण काम बनता चला जाएगा, कोई रोकेगा नहीं। मंगल बेहतर रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। मंगल बेहतर रहते हैं तो आपके जीवन में कह सकते हैं कि उत्साह भी रहेगा। मंगल जितना बेहतर रहेगा उतना ही आपके लिए कह सकते हैं कि मतलब जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त होता चला जाएगा। सबसे बड़ी बात कि मंगल कई तरह का फल प्रदान करने वाले हैं। केवल मंगल शक्ति ही नहीं, बहुत कुछ प्रदान करते हैं। तो ये मंगल जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में चले जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे। हाँ, कुछ नुकसान भी होगा, इसका भी ध्यान रखना है, वरना जैसा कि नुकसान से बचने के लिए कोशिश आपको करना है। तो चलिए विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है कि यदि आप चाहते हैं कि डेली आपके लिए नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें। और आप सबको लाइक करते हैं, यहाँ भी लाइक कर दीजिए, कौन सी बड़ी बात है, बस इतना कर दीजिए। बाकी अपना कुंडली भी दिखाना हो, हस्तरेखा दिखाना हो तो हमें मेल कर सकते हैं। हम जल्द ही आपको व्हाट्सएप नंबर भी देने वाले हैं, जिससे आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। चलिए सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें, मंगल जो है वो आपके द्वितीय भाव में है, यानी धन के भाव में है। अब आपके लिए कह सकते हैं कि धन के लिए, कमाई के लिए, इनकम के लिए, प्रॉफिट के लिए, फ़ायदे की बात सोचना नहीं है, बस काम पर पूरा फोकस अभी से करना शुरू कर देना है। सबसे बड़ी बात कि अब चंद्रमा के नक्षत्र में मंगल रहेंगे तो ये आपके कंसंट्रेशन को काफ़ी बेहतर बनाएगा। वैसे तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा नहीं रहता है, इतना ज़्यादा आपके दिमाग में उथल पुथल चलता रहता है, तरह तरह की बातें आपके दिमाग में रहते हैं कि आप कुछ काम करते हैं तो कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से काम आधे अधूरे हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका काम बन नहीं रहा है, आपका काम आपके सोच के कारण नहीं बन रहा है, जैसे दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपके दिमाग में तरह तरह की बातें चल रहे हैं, जिस कारण से सफलता दूर है, या बहुत लोग आगे निकल जा रहे हैं लेकिन आप वहीं पे हैं, तो ये चीज़ समझ लीजिए, चंद्रमा के नक्षत्र में मंगल का आना ये आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। सबसे बड़ा फ़ायदा एक नहीं कई देगा। हम क्या कहें, सबसे पहले तो बता दें कि इनकम आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। धन कमाने का आपके अंदर कह सकते हैं कि इच्छा जागृत होगा। किसी को देखकर, किसी को जानकर आपको लगेगा कि ये तो हमें भी करना चाहिए था, इससे ज़्यादा नॉलेज तो मेरे पास भी है, इससे ज़्यादा तो क्षमता मेरे पास है, लेकिन ये इतना आगे बढ़ रहा है, ये चीज़ हमें करना चाहिए। वो काम आप करना शुरू करेंगे और फिर आगे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसे लोग जो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको खूब फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि मशीनरी काम करते हैं, कोई मशीन से कुछ काम करते हैं, बनाते हैं, या कोई भी काम करते हैं, आपके पास मशीन है तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा काम मिलेगा। जैसे महिलाएं भी हैं जो सिलाई बुनाई कढ़ाई और भी काम करती हैं, तो उनको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। वो समझ ले कि आप बहुत इस समय भाग्यशाली साबित होंगे। आपके पास धन बहुत आएगा, ऑफ़र आपको बहुत मिलेगा, काम आपको बहुत मिलेगा। इस समय आप कुछ बड़ी चीज़ों पर फोकस करेंगे, जैसे भूमि खरीदना अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, खुद के लिए। बड़े एक सपने जो होंगे वो इस समय अचानक से पूरे होंगे, क्योंकि यहाँ मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। अष्टम भाव के मतलब है अचानक से कोई बड़े परिवर्तन जीवन में होना। तो अचानक से परिवर्तन क्या होंगे, पॉजिटिव परिवर्तन होंगे। और पॉजिटिव परिवर्तन क्या होंगे, धन भाव में मंगल खुद हैं तो ये प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी भाव में है तो प्रॉपर्टी ही दिलाएंगे। और मंगल वैसे भी भूमि भवन के कारक माने जाते हैं, तो भूमि भवन के कारक माने जाने के कारण आपको भूमि प्राप्त हो सकता है, ज़मीन खरीद सकते हैं, ज़मीन प्राप्त हो सकता है, खुद खरीदेंगे मतलब अपने पैसे से। साथ ही धन में इजाफा बहुत तेज़ी से होगा। बहुत सारे कह सकते हैं कि आप इस समय ऑफ़र प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग जो इस समय कह सकते हैं कि किसी तरह के तकनीक से जुड़े हुए हैं, तकनीकी ज्ञान आपके पास है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान आपके पास है किसी तरह का भी,
तो आप इस समय, और काम कम मिल रहा है तो काम आपको खूब मिलेगा, बहुत काम मिलेगा। और कठिन समय जो कह सकते हैं उसमें आपको आपके परिवार के द्वारा सहयोग भी खूब प्राप्त होगा। इस समय आपके अंदर कह सकते हैं कि लीडर बनने की एक कह सकते हैं कि इच्छा होगा। समाज में प्रतिनिधित्व का काम आप इस समय करने वाले हैं। ऐसे क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं जैसे कि सेना है, सेना से जुड़े हुए हैं, पुलिस से जुड़े हुए हैं, या कोई भी ऐसे नेवी से जुड़े हुए हैं, किसी भी डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो आपका बहुत किस्मत साथ देगा। आपके लिए कुछ अच्छा होगा। अच्छा क्या होगा? बहुत कुछ अच्छा होगा। बहुत तरह की बातें हो सकती है। जैसे किसी परेशानी में है तो परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। किसी तरह का आपको उपहार मिल सकता है, किसी तरह का आपको सम्मान मिल सकता है, आपका कोई इच्छा है वो पूर्ण हो सकता है। तो इस तरह के लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही जो वर्दी से जुड़े हुए कार्य हैं, जैसे खेल जगह से जुड़े लोगों को भी वर्दी प्राप्त होता है, या एक नर्स होते हैं उन्हें भी एक तरह का कपड़े प्राप्त होते हैं, जो कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म प्राप्त होता है। तो ये जितने भी ऐसे लोग हैं जो वर्दी हो, यूनिफॉर्म हो, तो ऐसे लोगों की, या जर्सी जिसे कह सकते हैं खेल वगैरह में, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी और कंसंट्रेशन एकदम सही होगा, और इससे आपको फ़ायदा भी खूब मिलेगा, हाथों हाथ फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा समय है। लेकिन याद रखिएगा एक चीज़, इस समय क्रोध ना करें, वाणी आपका खराब होगा। इस समय जोखिम ले लेकर काम करने की आपके अंदर इच्छा जागृत होगी। और ये भी है कि फ़ायदा भी आपको बहुत अच्छा होगा। ये नहीं है कि फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा भी होगा, लेकिन थोड़ा सा संभल कर काम करें। और कुछ नुकसान के बारे में बात करें, बता दें तो इस समय आपको कभी भी कोई भी काम जल्दी में नहीं करना है। कोई ऑफ़र आपको मिले तो उससे जल्दी में एक्सेप्ट नहीं करना, बिना सोचे समझे जाने बुझे एक्सेप्ट नहीं करना है। और ख़ास करके खान पान ठीक रखना है, जिससे कि पेट से संबंधित समस्या ना हो। जैसे मसालेदार भोजन करेंगे या बहुत ज़्यादा बाहरी भोजन करेंगे, या कोई ऐसे भोजन जो आपके लिए कह सकते हैं कि एलर्जी का कारण बनता है, जो मजबूरी में करेंगे, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। और ख़ास करके ध्यान रखिए, वाणी पर कंट्रोल रखें, वरना परिवार में विवाद हो सकते हैं, या ऑफिस में किसी से नाराज़गी हो सकती है, या कोई भी ऐसे मित्र जो आपके बहुत करीब हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बातों से बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति बनेगी। उससे अच्छा है कि पहले से ही एकदम से अलर्ट रहें, तैयार रहें, क्योंकि यहाँ आपका समय अच्छा है, और अच्छे समय को ख़राब ना करें। अच्छा समय कैसा है, कैसे है, हमने बताया। और एक बात और बता दें कि इस समय आपकी प्रतिभा की चर्चा होगी, सम्मान आपका होगा, भूमि भवन तो आप प्राप्त करेंगे ही, व्यवसाय से लाभ होगा ही। इस समय खूब धन संचित करने की कह सकते हैं कि आपके पास कैपेसिटी और क्षमता, और कह सकते हैं जो कह सकते हैं, मतलब इच्छाएं भी कह सकते हैं, बहुत होगा। इसलिए इस समय आपकी आर्थिक उन्नति बहुत होने वाला है। लेकिन यदि आपका मंगल पाप ग्रह से जुड़ा हुआ है, आपके मंगल पर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, मंगल पापी ग्रह के साथ है, तो ये कहीं ना कहीं आपके मन में और नेगेटिव स्थिति उत्पन्न करेगा, तो जिससे आप परेशान हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? हनुमान जी की आराधना, पूजा पाठ करना है, बस ये ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल भी सब्सक्राइब रखिएगा, अपडेट रहेंगे, हमेशा अपडेट रहेंगे। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।